युग आहिस्ते से पूछता है, शिव भगवान कौन सा हीरा धारण करते थे? कहीं वो ये हरा हीरा तो धारण नहीं करते थे? ये हीरा उनका तो नहीं? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही शालिनी बीच में बोल पड़ती है, ये हरा हीरा भगवान शिव का नहीं हो सकता। ये क्या संसार का कोई भी हीरा भगवान शिव जी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बैरागी थे, और बैरागी वो होते हैं जो संसार से विरक्त होते हैं, जिन्हें दुनिया की किसी भी चीज से लोभ नहीं होता है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है सब शॉक्ड रह जाते हैं। सब एक टक नजर से शालिनी को देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु शालिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, शालिनी एकदम ठीक बोल रही है, भगवान शिव जी कोई हीरा धारण नहीं करते थे, वो सिर्फ रुद्राक्ष धारण करते थे। रुद्राक्ष ही उनके लिए सब कुछ था। कछुआ शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता शालिनी कि भगवान शिव कोई हीरा धारण नहीं करते थे? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, ये बात तो संसार में प्रत्येक उस व्यक्ति को पता है जो भोलेनाथ का भक्त है, और मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। युग शालिनी को घूरते हुए कहता है, तुम कब से भोलेनाथ की भक्त बन गई शालिनी? तुम तो नास्तिक थी ना? शालिनी हंसते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं युग जी, मैं भला कब नास्तिक थी? युग खामोश रहता है। वो जानता था इस वक्त शालिनी के सामने उसके अतीत के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो चुप रहना ही मुनासिब समझता है। अभिमन्यु आगे कहता है, चौथा है वज्रनील हीरा। यह असली पुष्प अथवा नीलकंठ पक्षी के रंग के समान नीले रंग का होता है। इसे स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र धारण करते हैं। अगला है श्याम वज्र हीरा। ये कृष्ण वर्ण का होता है। इसे कोई और नहीं बल्कि यमराज धारण करते हैं। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे बे अभिमन्यु, यमराज जी भी हीरा धारण करते थे क्या? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ कछुए, और यमराज जी भी सिर्फ श्याम वज्र हीरा नहीं बल्कि तेलिया हीरा भी धारण करते थे, जो अत्यंत चिकना होता है, जो स्याही के रंग का होता है। अगला है सनलोई हीरा। यह पीत, कृष्ण तथा सुर्ख भूरे रंग का होता है। अभिमन्यु इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही युग उसे टोकते हुए कहता है, बस कर अभिमन्यु, अब हमें और नहीं जानना। तू सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या ये हरा हीरा किसका है? कायर भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, युग ठीक बोल रहा है। तू अब सीधे इस हरे हीरे पर आ और बता आखिर ये हरा हीरा किसका है, कौन इसे धारण करता था? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए हरे हीरे पर अपनी नजर टिकाते हुए कहता है, ये हरा हीरा किसी भगवान का नहीं है। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, अगर ये भगवान का नहीं है तो फिर किसका है? क्या ये हीरा किसी इंसान का है? अभिमन्यु पानी अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, ना ही ये हीरा किसी इंसान का है और ना ही किसी भगवान का। ये हीरा एक डायन का है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। हैरानी से सबकी बोलती बंद हो जाती है। कायर हकलाते हुए कहता है, क्या कहा, डायन का? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायन का। वही डायने जिनकी शक्तियां उनकी चोटी में होती है, जिनकी चीख में इतनी ताकत होती है कि किसी के भी प्राण खींच ले, जो वक्त के साथ बूढ़ी तो होती हैं पर लोगों को मारकर उनकी जवानी छीन लेती हैं, जिससे वो सदियों तक जवान रहती हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए थे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। कछुआ अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तू इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकता है कि ये हीरा डायन का ही है? किसी और का भी तो हो सकता है। अभिमन्यु कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि स्विच बोर्ड के पास जाकर कमरे की लाइट बंद कर देता है, जिस कारण कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा छा गया था कि किसी को एक दूसरे के हाथ पैर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। युग अभिमन्यु से कहता है, अभिमन्यु तूने लाइट क्यों बंद कर दी? कायर घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु देख, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तू जानता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, फिर तूने लाइट क्यों बंद करी? तुझे नहीं पता वो काला साया अंधेरे में ही आता है? अब तू जल्दी से लाइट ऑन कर दे, वरना वो काला साया आ जाएगा और अंधेरे में हमें वो दिखेगा भी नहीं। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, तुझे ऐसे लाइट बंद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुझे ये साबित करने बोला था कि ये हीरा डायन का है या नहीं, पर तूने तो उल्टा लाइट ही बंद कर दी। अब तो मुझे वो हीरा तक नहीं दिख रहा है। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, वही साबित कर रहा हूँ कछुए, पर तुम लोग कुछ देर चुप रहोगे तो कर पाऊंगा ना? चुप रहो थोड़ी देर, लगे हो जब से बकबक करने। अभिमन्यु के गुस्सा करने पर सब शांत हो जाते हैं, जिससे कमरे के अंदर एकदम से खामोशी आ जाती है। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ सामने करके रखे हुए थे और उसकी हथेली के ऊपर हीरा रखा हुआ था। जैसे जैसे खामोशी बढ़ती जा रही थी, वो हीरे के अंदर हरी रोशनी जागृत होते जा रही थी। देखते ही देखते वो हीरा हरे रंग में चमकने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु के हाथ में कोई तारा रखा हो जो हरे रंग में चमक रहा हो। वो हीरा अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरने लग जाता है, जो सीधे युग और उसके दोस्तों के चेहरे पर पड़ रही थी।
हीरे की हरी रोशनी में उनके चेहरे दिखाई देने लग गए थे। अभिमन्यु हीरे पर अपनी नजर साधते हुए एकदम धीमी आवाज में कहता है, डायन के हीरे में तभी शक्तियां जागृत होती हैं जब वो अंधेरे में हो, क्योंकि डायन को अंधेरा पसंद होता है, इसलिए वो अंधेरी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करती है। इस हीरे की शक्तियां तभी काम करेगी जब अंधेरा होगा, उजाले में नहीं। और कछुए, यदि तुझे अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये हीरा डायन का है, तो इस हीरे के एकदम बीच में बड़े ध्यान से देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हीरा एक डायन का है। अभिमन्यु के कहने पर सभी लोग हीरे के एकदम बीचों बीच देखने लग जाते हैं। जब वो अपनी नजरें हीरे के बीच में टिकाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हीरे के अंदर एक छोटी सी काली चोटी थी जो गुथी हुई थी, जो नागिन की तरह हिले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चोटी के अंदर जान हो। कछुआ हीरे के एकदम बीच में देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, हीरे के अंदर तो चोटी है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ सही कहा, चोटी। और मैंने अभी बताया ना, डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं। अब हुआ यकीन कि ये हीरा डायन का ही है। कछुआ अपनी बातों पर पछताते हुए कहता है, हाँ हो गया यकीन यार, अभिमन्यु तो ग्रेट है। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। जब सब अपनी नजरें स्विच बोर्ड की तरफ करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर शालिनी खड़ी हुई थी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या शालिनी, तुमने लाइट ऑन क्यों कर दिया? इतना अच्छा तो चल रहा था सब। शालिनी कायर की तरफ देखते हुए कहती है, वो कायर को डर लग रहा था ना, इसलिए ऑन कर दी। कायर इस बात पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, तुम लोगों को इस हीरे की एक और खास बात बताऊं? युग एक्साइटमेंट के साथ झट से कहता है, हाँ बताना अभिमन्यु, जब से रुका क्यों है? जब से ये हीरा मिला है तब से ही इस हीरे के बारे में तो जानना चाहते थे, तुझे जो भी पता चला है सब बता दे। अभिमन्यु कहता है, जब मैं इस हीरे को लेकर जौहरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, बल्कि एक अनमोल हीरा है। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हीरे को 22 कोणों तक तराशा जाता है, जबकि इस हीरे को 30 कोणों तक तराशा गया है। उस जौहरी का कहना तो ये तक था कि ये हीरा इस लोक का नहीं बल्कि दूसरे लोक का है। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, दूसरे लोक का? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ दूसरे लोक का। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर दूसरे लोक से तो इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ यक्षिणी आई थी, इसका मतलब ये हीरा यक्षिणी लेकर आई थी पृथ्वी लोक पर। अभिमन्यु युग को बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं युग, तू गलत बोल रहा है। दूसरे लोक से सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि कोई और भी था जो इस लोक में आया था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कौन आया था? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, भक्षानर। जैसे ही अभिमन्यु भक्षानर का नाम लेता है, कमरे के अंदर वापस से खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु आगे कहता है, तुम्हें याद है कछुए की दादी ने हमें क्या बताया था? कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, क्या बताया था यार? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तू ना एक नंबर का भुलक्कड़ है, तुझे कुछ याद नहीं रहता। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं रहता याद, पर तुझे तो याद है ना, तो तू ही बता देना, इतना भाव क्या खा रहा है? अभिमन्यु कहता है, हाँ बता रहा हूँ, याद करो, कछुए की दादी ने हमें यक्षिणी के बारे में बताते हुए बताया था कि संसार में कई लोग हैं जिनमें देवी देवताओं, ऋषि मुनि, राक्षस, गंधर्व, भक्षानर का वास था। भक्षानर ने राक्षसों, गंधर्व, डायनों और कई शैतानी ताकतों के साथ मिलकर देवलोक पर आक्रमण कर लिया था और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया था। कायर आगे की बात याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, और उसी के बाद तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुली थी और उन्होंने देवलोक को नष्ट कर दिया था ताकि सारी शैतानी ताकतें मर जाएं। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, पर देवलोक खत्म होने वाला है। उसका ज्ञात पहले ही कुछ भक्षानर को हो गया था, क्योंकि भक्षानर भी भगवान शिव के अनुयायी ही थे। वे अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए थे। युग चिढ़ते हुए कहता है, तू कहना क्या चाहता है? सीधे सीधे बोलना, घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है? अभिमन्यु कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है भक्षानर अकेले पृथ्वी लोक पर नहीं आए हो, उनके साथ डायन भी आई हो अपनी जान बचाने के लिए। सॉरी, डायन नहीं, महाडायन। कायर दोबारा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये महाडायन क्या चीज है भला? अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, महाडायन उसे कहते हैं जो समस्त डायनों की महारानी होती है। हर डायन के पास हीरा नहीं होता है, हीरा सिर्फ महाडायन के पास होता है, और ये हीरा किसी महाडायन का है जो भक्षानर के साथ पृथ्वी लोक पर आई थी, तभी ये हीरा पृथ्वी पर आया। अभिमन्यु की बातें सुनकर शालिनी के अंदर की यामिनी की आत्मा जागृत हो जाती है और वो बिना सोचे समझे बोल पड़ती है। अभिमन्यु ने एकदम सही अंदाजा लगाया, ऐसा ही हुआ था, ये हीरा महाडायन का ही है जो भक्षानर के साथ पृथ्वी लोक पर आई थी। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो शालिनी कि अभिमन्यु सही बोल रहा है?
शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, ऐसा ही हुआ होगा युग जी, मैं कंफर्म हूँ, वरना आप ही बताइए किसी दूसरे लोक का हीरा इस लोक में क्या करेगा। युग झट से कहता है, यह भी तो हो सकता है कि इसे यक्षिणी अपने साथ लेकर आई हो, वो भी तब जब वो खुद पृथ्वी लोक पर आई थी। शालिनी तुरंत कहती है, नहीं युग जी, यक्षिणी अपने साथ इस लोक पर सिर्फ अपना ताज लेकर आई थी, वो भी तब जब भक्षानर ने उसे साधना करके बुलाया था। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बीच में बोल पड़ता है, गाइस ये सब छोड़ो कि इस हीरे को पृथ्वी लोक पर लेकर कौन आया था। चलो मान लिया कि महाडायन ही लेकर आई थी भक्षानर के साथ, पर जरा ये सोचो कि ये डायन का हीरा इस ग्रेवयार्ड कोठी में कैसे आया, और आया तो आया, इसे टाइपराइटर के अंदर किसने रखा होगा और क्यों। आखिर कोई डायन का हीरा टाइपराइटर के अंदर रखकर क्या करना चाहता था। कछुए के सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी कछुए के एक भी सवाल का जवाब नहीं था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, बाबा ने सही कहा था, बुरा वक्त आने वाला है, इतना बुरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। मुझे जल्द से जल्द अपना ताज ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रात के 8 बज रहे थे और वर्चस्विनी जिप्सी से अपने घर की तरफ जा रही थी। वर्चस्विनी अभी अपने घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने कोई काली शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था, जो बार बार उसके घर के पास ही मंडरा रहा था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो घर पर नजर रखे हुए था। वर्चस्विनी जिप्सी को साइड में करती है और जहां पर थी वहीं पर रोक लेती है, ताकि उस आदमी को उसके आने की भनक ना लगे। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये आदमी कौन है और ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। वर्चस्विनी जब उस आदमी को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रज्जन था, जो उसके घर के सामने बार बार मंडरा रहा था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये तो वही भिखारी है जिसे सुबह मैंने कैटलीन को खाना देने के लिए बोला था। ये अभी तक मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है, ये भिखारी के भेष में कोई और है, मुझे इसे पकड़ना होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।